नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आपने ये अपडेट सुनी ही ली होगी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है एमएलसी की, विधायक जी की और बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों की। इस बैठक से शिक्षा मित्रों को वैसे विशेष उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक से ये खबर वायरल हुई है कि उस बैठक में शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय के लिए विशेष तौर पर एक कमेटी बनाई गई है। उस बैठक में ये कहा गया है कि शिक्षा मित्र के समायोजन पर तो पूरी तरह से सहमति बन सी गई है और हो सकता है उसका जल्द ही आदेश जारी हो जाए। शिक्षा मित्र समायोजन से यह तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी लौटना या फिर महिला शिक्षा मित्रों का उनके ससुराल के पास तैनाती होना है। अब बात करें हम दूसरी मानदेय को लेके, तो मानदेय को लेके तो जो संगठन के सबसे ऊंचे पद पर बैठे पदाधिकारी हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि मानदेय बढ़ोतरी को लेके आपकी जो है बातें हुई हैं, लेकिन संकोच है। सोचने में भी जो है अजीब सा लगता है कि आखिर कब तक आम शिक्षा मित्र इन बातों का विश्वास करता रहेगा और कब तक ये कमेटी का खेल चलता रहेगा। बात यहाँ ये है कि पहले जो 2018 में कमेटी बनी थी उसका कुछ भी पता नहीं चला, यानी कमेटी की रिपोर्ट का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अभी हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देश पर जो कमेटी बनी, जो लोकसभा चुनाव से पहले अपना रिजल्ट देने वाली थी, अपनी रिपोर्ट सरकार को पहुंचाने वाली थी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी लगभग सारे राज्यों के जो आदेश थे जिसमें उनके शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर विस्तृत जानकारी थी वो कमेटी को सौंपी थी, ताकि कमेटी निर्णय ले सके कि उसके अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय कैसे होना चाहिए और कितना होना चाहिए। अन्य राज्यों से उत्तराखंड मॉडल लिया, राजस्थान मॉडल लिया, मतलब इन सब से जब जानकारी ली गई है सुशील कुमार यादव जी से कमेटी ने, तो निश्चित तौर पर वो कमेटी शिक्षा मित्रों के मानदेय पर विचार कर रही थी। और जब वो कमेटी शिक्षा मित्रों के मानदेय पर ही विचार कर रही थी तो आज ये जो बैठक हुई है माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, इसमें एक नई कमेटी 3 महीने की टाइम पीरियड के साथ, 3 महीने का टाइम पीरियड दिया है कि 3 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट देगी और ये तय करेगी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना होना चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि ये मानदेय 18,000 रुपये से कम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, 18,000 से शुरू होना चाहिए। हमने करीब पिछले एक दिन से जो है ये अपडेट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमें इससे संतुष्टि इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट खबर नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसा शिक्षा मित्रों के साथ पहले 2 बार भी हो चुका है। अलग अलग संगठन की ले लो, एक संगठन कह रहे हैं कि 18,000 से कम मानदेय नहीं होगा, उससे ज़्यादा की जो है रिपोर्ट बनाने की कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी कि इससे अच्छी रिपोर्ट बनाना ताकि शिक्षा मित्रों को अच्छा मानदेय दिलवाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ही शिक्षा मित्रों का मानदेय निर्धारित करेंगे क्योंकि वित्त मंत्रालय उनके पास है और इससे ऊपर ही मानदेय आपको भेजना है, इससे ऊपर ही मानदेय की रिपोर्ट आपको भेजनी है कमेटी को। लेकिन 3 महीने का समय दिया गया है। तो जो उच्च अधिकारी, बेसिक के उच्च अधिकारी पिछली कमेटी में सदस्य थे, अध्यक्षता निभा रहे थे, उन्होंने भी तो एक रिपोर्ट बनाई होगी शिक्षा मित्र मानदेय को लेके। वो रिपोर्ट को इस मीटिंग में क्यों नहीं लाया गया? भले ही वो रिपोर्ट आम शिक्षा मित्रों के सामने या शिक्षा मित्र पदाधिकारियों के सामने नहीं आ सकती थी, लेकिन एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को तो रिपोर्ट सौंप सकते हैं। तो वो ये भी तो कह सकते थे कि एक रिपोर्ट जो है उस दूसरी कमेटी ने बनाई है, क्यों ना उस पर ही विचार कर लिया जाए इस कमेटी में। लेकिन एक कमेटी का गठन होता है, 3 महीने का समय दिया जाता है और ये निर्धारित करेगी बस कि मानदेय कितना बढ़ेगा, ना इससे संबंधित और भी शिक्षा मित्रों की कोई भी बात नहीं की जाएगी। उसमें सिर्फ मानदेय को लेके बातें होंगी कि कितना मानदेय होना चाहिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला जी बहुत खुश हैं इस बात से कि चलिए एक रिपोर्ट बन रही है और कमेटी बनी है और हमारा जो धरना है सफल हो रहा है, उसी के प्रयास में काम हो रहा है। अरे पहले जो कमेटी बनी थी उसी का काम नहीं हुआ था, इसलिए तो धरना रखा था और धरना समाप्त भी इस बात से हो गया कि चलिए आपके धरने से एक नई कमेटी और बन गई। तो ये इसे आप अपनी सफलता कह रहे हैं या विफलता? ये आम शिक्षा मित्रों से पूछिए कि उनकी क्या राय है।
कई चैनल्स ऐसे हैं जो बार बार इन पदाधिकारियों की डिबेटिंग कराते हैं और उनसे यही पूछते हैं कि बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो हम आपको बस इतना सा कहेंगे कि कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर सकती, वो हमेशा तारीफ़ करती है। वास्तविकता तो यही है कि उसकी गुणवत्ता को जांचने का अधिकार जो है वो उसको उपभोगकर्ता को होता है। यानी जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा वो सही है गलत है। कंपनी तो अच्छा बोलेगी। तो पदाधिकारी अपनी बात चाहे कितनी भी सहजता से और पॉजिटिविटी के साथ बात करें, लेकिन आज की स्थिति में आम शिक्षा मित्रों पर क्या गुजर रही है उसको लेके डिबेट करनी चाहिए। आम शिक्षा मित्रों को डिबेट में बुलाना चाहिए, कुछ ऐसे पदाधिकारियों को बुलाना चाहिए जिन्होंने संगठन से त्याग पत्र दे दिया है। उनसे पूछिए कि उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया, क्या ऐसी बातें नहीं जिनकी वजह से आपने संगठन को छोड़ा है। और आम शिक्षा मित्रों की आज स्थिति जानेंगे तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि शिक्षा मित्र कितना परेशान है। भले ही संगठन कोई सा भी हो, दोनों संगठन हो चाहे कोई भी संगठन हो, सब मौके का फ़ायदा उठाते हैं और उस चीज़ को पॉजिटिवली सामने लेके आते हैं कि चलिए अब आपके लिए अच्छा हो रहा है। 3 महीने का और इंतज़ार करना हमें तो नहीं लगता कि ये सही था। बात यहाँ आती कि इस बैठक में पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं सामने ला के दिया गया और उस पर क्यों नहीं मोहर लगी। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात होती थी कि संगठन को जो धरना 5 सितंबर का हुआ, संगठन को बार बार इस बात का जवाब देना पड़ रहा था कि आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से कब होगी। तो 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, अब कम से कम उनके पास ये कहने के लिए ये शब्द तो होंगे कि हमारे धरने की वजह से एक कमेटी और बन गई है, 3 महीने का वक्त है, 3 महीने तक और रुक जाइए, उसके बाद जब रिपोर्ट बन जाएगी उसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। यानी संगठन को अपने बचाव का एक तरीका मिल गया है कि माननीय मुख्यमंत्री से अगर 3 महीने अब मुलाकात नहीं होती है तो कोई कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि वो यही जवाब देंगे कि रिपोर्ट आएगी तब हम जाएंगे। और 3 के कब 6 महीने होंगे, 7 महीने होंगे, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मित्र पहले से इन चीज़ों को भुगत चुका है। कमेटी की रिपोर्ट निर्धारित समय में आ भी जाती हैं या नहीं आती हैं, इसके लिए हमें टिप्पा टिप्पणी करने की आवश्यकता है ही नहीं। आम शिक्षा मित्र इन चीज़ों को समझ रहा है। तो बात आती है कि धरने के बाद इस कमेटी के गठन में, इस बैठक में क्या शिक्षा मित्र के किसी पदाधिकारी को सम्मिलित किया गया है या किसी पदाधिकारी को सूचना दी गई है। ये सारी सूचनाएं जो हैं सोशल मीडिया से उठाई गई हैं। जो MLCs थे उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पर या फेसबुक अकाउंट पर ये पोस्ट डाली है, उन्हीं में से ये जो है निकल के बाद सामने आ रही हैं। और भी पदाधिकारियों ने इससे संबंधित जानकारी जब प्राप्त की होंगी तो और डिटेल में वो सामने आई हैं। लेकिन ऐसी बैठक होने से पहले ना तो किसी शिक्षा मित्र के संगठन के पदाधिकारी को अवगत कराया जाता है, ना उनसे कुछ विचार विमर्श किया जाता है। ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। अगर किया जाता है ऐसा तो शायद संगठन के पदाधिकारी कमेटी की रिपोर्ट की बात करते या उस रिपोर्ट को सामने लाने की बात करते और शिक्षा मित्रों का समाधान तुरंत निकालने की भी बात हो जाती। लेकिन बात किस तरीके से शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है सोशल मीडिया पर, अपने चैनल पर, कि हम आपका कार्य कर रहे हैं, बस इंतजार कीजिए, सकारात्मक परिणाम आएंगे। सकारात्मक परिणाम को धरातल पर लाने के लिए ही विशाल आंदोलन किया था शिक्षा मित्र संगठन ने, क्योंकि उससे पहले लगभग 1.5 साल इंतजार किया था कमेटी की रिपोर्ट का। लेकिन फिर भी जब रिपोर्ट सामने नहीं आई तब जाके धरना रखा और धरने का परिणाम ये निकला कि एक और कमेटी का उपहार आम शिक्षा मित्रों को दे दिया गया है कि आप 3 महीने का और इंतजार कीजिए, संगठन पर उंगली मत उठाइए। संगठन जो है अपना काम कर रहा है और रिपोर्ट आने का वेट कर रहा है। शायद फिर से सुशील कुमार यादव जी कागज़ों की फाइलों को लेके इन कमेटी के पास जाएंगे और इनको देंगे कि देखिए उस राज्य में इतना मानदेय है, उस राज्य में इतना मानदेय है, और फिर से एक नई रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट कभी किसी के सामने नहीं आएगी। आप हमें बताइएगा कि किस तरीके से आप वास्तविकता से परिचित होंगे। कौन आपको सही बात बताएगा, कौन आपको सिर्फ बातों में उलझाए समय बिताने का प्रयास कर रहा है, किस तरीके से आपको बस ये सांत्वना दी जाती है कि आप संगठन पर भरोसा रखते हुए इंतजार करिए, जो भी परिणाम आएगा वो जब आएगा तो उसका श्रेय लेने की होड़ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सभी शिक्षा मित्र संगठन करेंगे। वहाँ पर हर छोटा बड़ा संगठन ये कहेगा कि हमारे उसकी वजह से परिणाम आया है, क्योंकि निदेशालय का धरना और इको गार्डन का धरना ये आपस में एक ऐसा प्रतिद्वंद बिंदु बन चुके हैं कि इन दोनों में ही आपसी होड़ लगी हुई है कि जो परिणाम आने वाला है वो मेरी वजह से आ रहा है या तुम्हारी वजह से आ रहा है।
तो किसी की वजह से आए, बस परिणाम आना चाहिए। शिक्षा मित्रों का भला होना चाहिए, उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। पिछले 7 साल से कोई भी मानदेय नहीं बढ़ा है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। शिक्षा मित्रों की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए संगठन को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द निर्णय ले। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय वो निर्धारित करे, चाहे रिपोर्ट बने चाहे ना बने, लेकिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, ताकि आम शिक्षा मित्रों का संगठन पर पूर्ण रूप से विश्वास हो सके कि जिस बात के लिए उन्होंने धरना समाप्त किया था वो कार्य उन्होंने करके दिखाया है। और आपको क्या लगता है कि ये कमेटी की रिपोर्ट जो अपनी रिपोर्ट बना के देगी 18,000 मानदेय से ज़्यादा की, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी मोहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी इसको भी नीचे कमेंट करके बताइए। लेकिन हमारी आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेसिक चार्ज से जुड़े अपडेट हम आपको दे सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।